केवल विकास और तनसुख बोरा, ये दो नाम लेकर चल रहे हैं। उनको ये गर्व है कि हमारे यहाँ से एक लाल ऐसा निकला है जिसको किसी पार्टी ने टिकट दिया है। जिस किसी गांव में पीने के पानी की समस्या होगी तो मैं उसको तुरंत प्रभाव से जैसे पावर में आया हूँ तो मेरा मुख्य ध्येय रहेगा हर गांव स्वच्छ और साफ पानी पिए। नमस्कार। राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से हम एक प्रयास कर रहे हैं कि राजसमंद उपचुनाव को उसके हर एक दृष्टिकोण से कवर कर सके, उसके हर दृष्टिकोण पर पहुंचकर उसको जनता के समक्ष प्रस्तुत कर सके। तो जिस तरह से हमने गांवों के दौरे किए, संगठनों से मिले, गांव गली की समस्याओं को जानने की कोशिश की और उन समस्याओं को जहां रखने के हमने दावे किए थे, वादे किए थे, हम उस एक मुकाम पर पहुंचे हैं। आज हमारे साथ कांग्रेस से प्रत्याशी श्री तनसुख जी बोरा हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपसे जानें कि ये चुनाव कैसे रहने वाला है, आप किस तरह से इस चुनाव को लड़ने वाले हैं और आपकी प्राथमिकताएं क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है राजसमंद एक्सप्रेस में। स्वागत आपका, पूरी टीम का, हेमंत जी भाई साहब का विशेष तौर से कि आप सबसे रूबरू हो रहे हैं और हमारी भावना जनता तक पहुंचा रहे हैं। जैसा आपने कहा, हालांकि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जनता की भावनाएं आप तक और आपकी भावनाएं जनता तक पहुंचाए, पर चूंकि आप कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए एक मुश्किल चुनाव हमेशा से रहा है राजसमंद विधानसभा का। इस बार कांग्रेस के विजय रथ को, भाजपा के विजय रथ को कांग्रेस पार्टी रोक पाएगी? सबसे पहले से आपसे निवेदन कर दूं, मैंने कोई दावेदारी नहीं की है जी। ये तो एक प्रभु श्रीनाथ जी चारभुजानाथ का एक प्रसाद था, उसको मैंने स्वीकार किया है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं राजनीतिक नहीं, सामाजिक ज़्यादा हूँ जी। तो सामाजिक जीवन जीता हूँ। एक प्रसाद के रूप में केवल जनता के बीच में विकास की बात और विकास को लेके आया हूँ। तो आप, हालांकि अब तो प्रत्याशी हैं आप कांग्रेस के, तो कितना मानते हैं आप कि इस बार कांग्रेस उलटफेर करने में सफल रहेगी? मैं आपके माध्यम से ये 100% निश्चित हूँ कि इस बार कांग्रेस भारी मतों से विजय होगी, क्योंकि लोगों इस बार कोई पार्टी की बात नहीं, केवल विकास की बात कर रहे हैं। और ये चुनावी जो लड़ रहा हूँ मैं, ऊपर से आदेश के अनुसार भी, या मान लो मुख्यमंत्री जी डॉक्टर सीपी जोशी साहब, सचिन जी पायलट, टोडासरा जी, इन सब का विजन ये एक विकास। राजसमंद काफ़ी पिछड़ा हुआ रह गया है। गत 17 साल से शायद बीजेपी का राज था। यहाँ की मूलभूत आवश्यकताएं जो भी थी उसका पूरा करने में असमर्थ रही है पार्टी। इसलिए इस बार एक लोगों में विश्वास जगा है कि ये उपचुनाव है, कुछ समय का चुनाव है, इसलिए लोग पार्टी को से भी ऊपर उठ के एक नई विचारधाराओं के साथ लेके आए हैं कि केवल विकास की बात करने आए हैं। और मैं भी जो चुनाव में जा रहा हूँ केवल विकास की बात करने के लिए जा रहा हूँ और विकास के विजन लेके ही जा रहा हूँ। जैसा कि आपने कहा कि आपने दावेदारी नहीं की थी, मगर कांग्रेस की तरफ से आपको सभी शीर्ष नेतृत्व ने आपको प्रत्याशी बनाने का एक फैसला किया, तो अब आपको लगता है कि कांग्रेस इस बार पूरी मजबूती से एक होकर लड़ेगी? ये आप स्वयं देख रहे होंगे, कई जगह जा रहे हैं, आपको खुद को लग रहा होगा कि मेरे हिसाब से तो पहले कांग्रेस एक थी, लेकिन इस बार शीर्ष नेतृत्व का और यहाँ के नेता जो भी गण हैं उनका एक विज़न है और उस विज़न को लेके ऐसा संगठित लग रहा है बिल्कुल ही कि कांग्रेस एकजुट है पूर्ण रूप से। और यहाँ के शीर्ष नेतृत्व का, यहाँ के जो भी सीनियर्स हैं, उनका मेरे पहले से पारिवारिक संबंध है, तो उनको मेरे खिलाफ या किसी खिलाफ, कोई और पार्टी खिलाफ कुछ सोच नहीं है। सभी की सोच यही है, केवल एक बार विकास के नाम पर कांग्रेस राजसमंद में स्थापित हो और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करे। बस आपकी छवि एक उद्योगपति की रही है और इस छवि से मुझे लगता है कि दो सवाल निकल के आते हैं। मैं पहले सवाल से शुरू करूंगा कि पहला सवाल तो यह है कि उद्योगपति होने के बाद, आप राजनीति में हालांकि इतना कभी सक्रिय नहीं रहे, तो उद्योगपति होने के बाद अब जब आप राजनीति में आए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो अपने कार्यकर्ताओं से किस प्रकार तालमेल बिठाने का प्रयास हो रहा है? मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ जी। यहाँ पे शुरू से मेरा कांग्रेस बीजेपी में सबके साथ उठना बैठना था। किसी पार्टी विशेष की कोई न तो स्टैम्प थी, ना मैं किसी पार्टी विशेष के साथ था। मैं एक व्यवसायी था और व्यवसायी के होने के कारण यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं के साथ मेरा पहले से तालमेल अच्छा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। अब मैं कांग्रेस का चुनाव लड़ रहा हूँ तो कांग्रेस के युवाओं में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक जोश है कि पहली बार हमारा कोई नेतृत्व आया है, लोकल नेतृत्व है जो हमारे साथ पहले से उठता बैठता था। तो मेरे से कॉम्बिनेशन करने में, बातचीत करने में
कोई व्यक्ति असहज अपने आप को महसूस नहीं करता है। तो यही एक प्लस पॉइंट है यूथ के लिए। वो हमेशा मेरे से मिल रहे हैं, पूरा मोटिवेट कर रहे हैं, किसी तरह की मुझे कोई तकलीफ नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर परिवार में चुनाव लड़ रहा हूँ। जी, उद्योगपति के नाते जो राजनीतिक तालमेल की बात पर आपने जवाब दिया, तो उद्योगपति के नाते एक सवाल और भी आता है, क्योंकि राजसमंद एक मार्बल नगरी है, आप मार्बल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं इन गलियारों में अब ये चर्चाएं भी चल रही है कि अगर आपको अवसर मिलता है तो मार्बल व्यवसाय से जुड़ी हुई काफ़ी तमाम इन दिनों जो समस्याएं मार्बल व्यवसाय देख रहा है, उस पर आपका क्या रहेगा, किस प्रकार से आप उन पर आगे बढ़ेंगे? हेमंत जी भाई साहब, आपने बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छा सवाल किया है आपने ये। मैं मुख्य रूप से मार्बल व्यवसायी हूँ, सालों से खनन कार्य करता हूँ, प्रोसेसिंग करता हूँ, और अभी तक जो 15 साल 17 साल 20 साल से जो समस्याएं चल रही है वो समस्याएं बढ़ी है जी। और जो बढ़ी है, तो मेरा मुख्य ध्येय रहेगा कि मार्बल संबंधी किसी भी समस्या का, चाहे वो मिनरल हो, चाहे ग्रेनाइट हो, कोई भी खनिज हो, उसमें कई तरह की समस्याएं आ रही है। डंपिंग की समस्याएं हैं, रॉयल्टी के बारे में समस्याएं हैं, माल से ज़्यादा रॉयल्टी लगती है। तो एक विजन लेके जा रहा हूँ मैं। सर्वप्रथम जीतते ही पहले मार्बल व्यवसाय के साथ बैठ के सरकार के साथ एक ऐसी सफलतम मीटिंग करूँगा जिसका एक मोटो लेके जाऊँगा कि मैं बहुत यथाशीघ्र कुछ समस्याओं को तुरंत प्रभाव से उसका सॉल्यूशन करा सकूँ। जी, मार्बल की आपने बात की, इसके अलावा ऐसे कौन से विषय रहने वाले हैं? हालांकि आप प्रतिदिन एक व्यस्त कार्यक्रम के माध्यम से गाँव में लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, तो ऐसा कौन से विषय रहने वाले हैं जिनके आग्रह से आप इस बार कांग्रेस की तरफ लोगों को लाने का प्रयास कर रहे हैं? मैं चुनाव एक अलग ढंग से लड़ रहा हूँ। मैं लोगों के जाता हूँ, भाषणबाजी कम करता हूँ, सबसे पहले उनकी समस्या सुनता हूँ, चौपाल बैठता हूँ, उस गांव की जो समस्या सुनता हूँ, भाई आप लोग समस्या क्या है जो बताओ। और जितनी लगभग समस्याएं सामान्य समस्या है, पानी की समस्या है, कहीं बिजली की नहीं है, कहीं पानी की इतने सालों में माननीय मंत्री जी रहे किरण जी महेश्वरी, लेकिन पीने के पानी की प्रॉपर व्यवस्था ही नहीं हो रही है। तो मैं जनता से वादा कर रहा हूँ आपके माध्यम से, जिस किसी गाँव में पीने के पानी की समस्या होगी तो मैं उसको तुरंत प्रभाव से, जैसे पावर में आया हूँ, तो मेरा मुख्य ध्येय रहेगा हर गांव स्वच्छ और साफ पानी पिए। हालांकि आपने पानी की समस्या की बात की, राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से भी हम एक प्रयास कर रहे हैं कि अलग संगठनों में जाए, अलग गाँवों में जाए। हमने 7-8 गाँव अभी तक कवर भी किए हैं, लोगों के साथ बैठ कर चर्चाएँ की, उस गाँव की समस्याओं पर बात की है। और यदि आपने उन कार्यक्रमों को देखा हो, उन कार्यक्रमों से जुड़े हुए हो, तो आपको लगता है कि कुछ विषय ऐसे हैं जो शायद अब गंभीरता से सोचने का समय आ चुका है? बिल्कुल आपने सही कहा। मैं राजसमंद एक्सप्रेस को कई बार व्यस्त कार्यक्रम होते हुए भी मैं आपसे गाँव के दौरे किया हूँ, जैसे लवाना है, पिपड़ा है, कई गांव ऐसे हैं छोटे छोटे जहाँ पीने की प्रॉपर व्यवस्था ही नहीं है जी। उनको कहीं फ्लोराइड युक्त पानी मिल रहा है, कहीं कुछ मिल रहा है। तो सबसे बड़ा विजन यही है, मेरा एक ही विजन है कि स्वच्छ पानी मिले और लोगों को बिजली की किसी प्रकार की कमी नहीं रहे। ये मूलभूत आवश्यकता है। पीने का पानी भी अगर राजसमंद निवासियों को सही ढंग से नहीं मिल पाया तो शायद मेरा विधायक बनना ही बेनामी होगा जी। तो मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि हर गांव और डाणी में स्वच्छ जल उपलब्ध कराऊंगा प्रमुखता से, और प्रमुख मेरी ये रहेगी विजन। जो आपने बीच में एक किरण माहेश्वरी जी का जिक्र किया कि पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, मगर अभी जो क्योंकि सोशल मीडिया अब एक बड़ी सशक्त भूमिका में आ गया है, सोशल मीडिया पर एक इन दिनों फोटो चल रहा है जिसमें आप सपरिवार किरण जी के साथ खड़े हैं, और उस फोटो के साथ ये दावे किए जा रहे हैं कि कहीं आपका भाजपा से जुड़ाव रहा हो, किरण जी से जुड़ाव रहा हो, मगर अब आप कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे हैं। इसमें मेरे को कहीं कोई असत्यता नहीं है। किरण जी मेरी बड़ी बहन के समान थी, हमारे पारिवारिक मेंबर थी। डॉक्टर सीपी साहब पारिवारिक मेंबर है, गुलाब जी भाई साहब पारिवारिक मेंबर है, इधर भाई साहब सब कांग्रेस के जो भी पदाधिकारी है। क्योंकि उस समय मेरा कोई पॉलिटिकल था ही नहीं, मैं किसी पार्टी विशेष से जुड़ा हुआ नहीं था और व्यवसायी था। अब आज मैं जिस मुकाम पर आ गया हूँ, आज पार्टी हो गई है, पारिवारिक रिश्ते अलग हो गए हैं, और मैं आपके माध्यम से आदरणीय किरण जी महेश्वरी को हाथ जोड़ के श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि वो हमारे पे परिवार पे आशीर्वाद रखें। लेकिन दूसरा माध्यम अब राजनीति है, तो राजनीति में मैं आने से पहले सबसे पहले कसम लेके आया हूँ कि किसी के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं करूँगा। वो आदरणीय थी मेरे लिए, हमेशा आदरणीय रहेगी। लेकिन आपके माध्यम से कर रहा हूँ कि मैं कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ और विकास के नाम पे वोट मांग रहा हूँ, तो उस बात पे मैं आपके माध्यम से राजसमंद की जनता को 100% एश्योर करता हूँ कि विकास की परिभाषा क्या होती है,
ये इस उपचुनाव में उनको पता लग जाएगी। विकास की आपने बात की, राजनीति में जब व्यक्तित्व आते हैं तो वो विकास के दावे करते हैं, एक अवसर मांगते हैं कि मेरे को अवसर दिया जाए तो मैं विकास करूं, मगर आपके साथ हमको लगता है कि ये एक आपके टिकट का भी बड़ा कारण रहा, आपको अवसर मिला वो भी बड़ा कारण रहा कि आप जब राजनीति में नहीं आए उससे पहले भी आपके पास ऐसे मुद्दे, ऐसे विषय या ये कहने के लिए कि मैंने ये किया है, ऐसे कई कारण रहे, वो चाहे हॉस्पिटल के माध्यम से रहा हो, चाहे विद्यालय के माध्यम से रहा हो, गौशाला के माध्यम से रहा हो, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? सबसे पहले तो बता दूं कि जब मैं सामाजिक कार्य कर रहा हूं उस समय तक मेरे दिमाग में कोई राजनीतिक परिप्रेक्ष्य नहीं था। रही बात प्रेरणा की, मेरे आदरणीय रंगलाल साहब बोरा दादाजी, मेरी दादी जी जो श्रद्धांजलि श्राविका है उन्होंने संथारा लिया था, मेरे पिताश्री है, मेरी माताश्री है, मेरे परिवार के सभी सदस्यगण हैं, मेरी पत्नी, मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार, उसके बाद मेरे मित्र, गांववासी और उसके बाद में राजसमंद का विजन। तो परिवार का तो सबसे पहले जब तक पूर्ण योगदान नहीं रहता है तब तक आप इस विजन के बारे में सोच ही नहीं सकते। तो मेरी दादी ने एक संथारा लिया था, उस संथारे के अंदर उसी समय मेरी एक रेड हुई थी, रेड के बाद दादी ने संथारा लिया, तो उस समय मेरे दिमाग में एक विजन आया, मेरी सोच बनी कि ये पैसा अपनी आवश्यकता से अनुसार है तो क्यों ना ये किसी काम में लिया जा सके। जब मेरी दादी ने जीते जी अन्न जन सबका त्याग कर दिया, हमारे जैन समाज में संथारा बोलते हैं, तो एक मुझे बहुत बड़ी प्रेरणा मिली उनसे, मेरे दादी श्री मोहन भाई से, कि मुझे कुछ करना चाहिए। और मेरा मुख्य सूत्रधार वहीं से शुरू हुआ और मेरे पिताश्री ने उस समय इतना प्रोत्साहित किया कि बेटा खूब कर लिया तेने और अब अपन इस मार्ग पे चलते हैं। और उस दिन से मेरा टर्निंग पॉइंट है मेरी ज़िंदगी का। मैं जितनी रिक्वायरमेंट है उतना रखता हूँ, उसके अलावा मेरा पैसा अगर किसी भी वर्ग के कि भी, मैं सब 36 कौम का काम करता हूँ, किसी जाति विशेष के साथ जुड़ा हुआ हूँ, वो मेरा सामाजिक दायित्व है, लेकिन 36 कौम का काम करता हूँ। और भगवान मेरे साथ श्रीनाथ जी से भी यही दुआ करता हूँ कि मेरे दिमाग में कभी भी किसी तरह का अहंकार पैदा न करे। आप केलवा के निवासी है। केलवा हमेशा से राजनीति में, राजसमंद में एक अलग ही स्थान रखता है। इस बार भी और भाजपा और कांग्रेस दोनों राजनीति केलवा से बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से देखी जाती है। गत 3 चुनाव जो 2008, 2013 और 2018 के चुनाव, इनके कुछ मैं आंकड़े देख रहा था, तो जो अंतिम 2018 का चुनाव हुआ था, किरण जी और नारायण सिंह जी दोनों आमने सामने थे। उस चुनाव में मैंने देखा कि नगर परिषद, राजसमंद नगर परिषद के बाद किरण जी को अगर सबसे अच्छी बढ़त कहीं मिली तो वो केलवा ग्राम पंचायत से मिली थी। तो मगर उससे पहले जो 2 चुनाव हुए, जब हरि सिंह जी प्रत्याशी थे, वो केलवा के निवासी है, उस समय केलवा ने हरि सिंह जी को यहाँ से बढ़त दिलाई थी। तो इस बार केलवा आपको कितना लगता है कि आपका गांव आपके साथ किस प्रकार से रह रहा है या रहने वाला है? ये तो आप लोगों से इंटरव्यू लेंगे, गांव में घूमेंगे, लोगों की आप भावना जानेंगे। जिस तरह का यहाँ का लोगों उत्साह है, सबसे बड़ा लोकल है जी। यहाँ पे जो भी लोकल से खड़ा हुआ है, चाहे केलवा का निवासी हो, चाहे हरिओम सिंह जी खड़े हो, चाहे हरि सिंह जी खड़े हो, गांव उनके साथ पार्टी नहीं देखता, एकजुट होकर चलता है जी। तो यहाँ के लोगों की भावना है कि हमारा भाई, हमारा बेटा यहाँ से खड़ा हुआ है। तो इसमें यहाँ पे केरला में कोई भारतीय जनता पार्टी और कोई कांग्रेस का चुनाव नहीं हो रहा है। उन सब का एक मौलिक दायित्व है, वो जगह जगह घूम रहे हैं और वो सबसे ज़्यादा मेरे गांववासी मेरे बारे में जानते हैं कि किस तरह का मेरा व्यवहार है। और वही एक कारण है, और पूजनीय सभी पिताश्री का सबका आशीर्वाद है कि आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं। वो केलवा गाँव वासियों का सहयोग, प्रेम, उसी कारण मैं आज इस पे हूँ। आपने लोकल की बात की, तो आप प्रत्याशी है चुनाव में, और स्थानीय और बाहरी का विषय एक कई सालों से राजसमंद की राजनीति में उछाला जाता रहा है, चलता रहा है, सुनने में आता रहा है। आप किस प्रकार से देखते हैं इस विषय को? ये तो निश्चित है, लोकल हूँ मैं, यहीं का रहने वाला हूँ, लोगों के साथ 24 घंटे जुड़ा रहता हूँ। तो ये तो एक फ़र्क रहेगा, बाहर से आने वाला कोई भी प्रत्याशी हो, वो एक लिमिट है उसकी टाइम देने की और समय है, तो वो अपने हिसाब से काम करेगा। मैं यहाँ का लोकल निवासी हूँ, लोगों के साथ उठता बैठता हूँ। यहाँ किसी राजसमंद क्षेत्र किसी से पूछ लिए, मेरे बारे में कोई ऐसा नहीं तनसुख बोरा कौन है कोई जानता नहीं हो, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ मेरे को वैसे कोई असहजता कोई महसूस नहीं हो रही है और लोकल का पूरा फ़ायदा मिलेगा। और बिल्कुल आपको मैं तो 100% आश्वस्त कर रहा हूँ आपको जब 2 तारीख को 2 मई को जब परिणाम आएंगे, उस समय आपको ये इंटरव्यू वापस आपको बताएंगे भी आप देखिए, इस परिणाम को देखिए, लोगों का विश्वास देखिए। बहुत जागरूकता है लोगों में और लोग, आपको मैं बोल रहा हूँ, पार्टी से परे हट के इस बार वोट कर रहे हैं। उसका रीज़न है कि विकास के नाम पे वोट कर रहे हैं। उनको एक आशा है कि सरकार
और एक कड़ी से कड़ी मिलेगी और यहाँ से अपना भाई एक वहाँ जाएगा तो यहाँ पे नगर परिषद भी कांग्रेस की है। अगर यहाँ का कांग्रेस का एमएलए बनता है तो ये निश्चित है कि यहाँ पे ज़्यादा पैसा लाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी का वैसे ही राजसमंद पे आशीर्वाद है और मुझ जैसे पे और ज़्यादा आशीर्वाद है, तो पैसा आएगा, पूरा डेवलपमेंट पे लगेगा। इंटरव्यू के आखिरी चरण में हम पहुंच रहे हैं। आपने नगर परिषद का जिक्र किया। नगर परिषद इस बार कांग्रेस की आई है, पर जिला ये पंचायत समिति इस बार भाजपा की आई है। तो आपको लगता है कि नगर परिषद में तो जरूर कांग्रेस को एक आशीर्वाद जनता ने इस बार दिया है, मगर जो पंचायत समिति में इस बार चुनाव के परिणाम कांग्रेस के लिए विपरीत रहे हैं, उसको भी आप अपने पाले में बदल देंगे? बिल्कुल निश्चित ही, क्योंकि इस बार चुनाव विकास के कर रहे हैं जी। और एक कड़ी से कड़ी बना रहे हैं वो, और कड़ी से कड़ी का मतलब यहाँ पे नगर पालिका इसकी है और विधायक यहाँ का होगा और कांग्रेस की सरकार है, तो जरूरी है ग्रामीण क्षेत्रों की ये सोच बन गई अब कि वो किस तरह से यहाँ के जो प्रत्याशी चुन के भेजें उसके सरकार के साथ डायरेक्ट संवाद हो, वो सरकार के साथ बैठ के यहाँ का डेवलपमेंट कर सके। तो लोगों की सोच बदली है, इसका निश्चित ही फायदा होगा। आखिरी सवाल तो नहीं कहूँगा मैं, राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से आप राजसमंद की जनता को क्या बताना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे, या पानी और पर्यटन से जुड़े हुए जितने भी विषय पे हमने बात की उनमें से अपना थोड़ा सा विज़न बताते हुए अगर कोई आप अपील करना चाहे? मैं मुख्य मुद्दे 5 मुद्दे लेकर चल रहा हूँ। सबसे बड़े है यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज, दूसरा कृषि क्षेत्र, यहाँ पे राजसिंध जिले में पानी लाएँ, अच्छा प्रोजेक्ट लाएँ। जिस तरह सीपी जोशी साहब ने चंबल में पानी लाए हैं, सरकार के साथ बैठेंगे, खाली फीडर को चौड़ा करना तो साहब ने फरमाई दिया है। उसके अलावा भी कोई एक्स्ट्रा विजन आता तो वो पानी जितना एक्स्ट्रा झील में जाएगा तो नीचे जो सिंचित क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, उनको नई नई फसलें मिलेगी, नया नया डेवलपमेंट आएगा, नया विजन आएगा। एक नवाचार कृषि में लाना चाहते हैं। तीसरा एजुकेशन हब है, यहाँ पे एजुकेशन के लिए केवल एक कॉलेज 2 कॉलेज हैं, तो यहाँ पे नए नए मेडिकल अलग कॉलेज आवे, टेक्निकल कॉलेज आवे, माइंस फैक्टर से संबंधित कॉलेज आवे, यहाँ के बच्चे यहीं पे पढ़े और यहीं पे वापस उनको नौकरी मिल सके। बेरोजगारी मुख्य मुद्दा है, उसको युवाओं के साथ बैठ के और कई इंडस्ट्रियों के साथ बैठ के वो नई इंडस्ट्री लगवाएंगे। जैसे वेदांता है, रिफाइनरी उसकी बाहर जाती है चांदी रिफाइन होने के लिए, उसकी एक इंडस्ट्री यहाँ लगे, उसमें एक नॉर्म्स डलवाएंगे सरकार के साथ मिल के, इतने % लोकल आदमी को रोजगार दें। इसी तरह कई तरह के विजन है। टूरिज्म है, बकेट में टूरिज्म की संभावना है यहाँ पे आने वाला टूरिस्ट 3 दिन 4 दिन रुके, ऐसी एक मन में सोच है किस तरह से इसको डेवलप कर सकते। तो जैसा कि आपने देखा, अपने विकास के जो सोच है उसके 5 बिंदु बताते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रत्याशी श्री तनसुखजी बोरा ने इस बार ये विश्वास जताया है कि जनता कड़ी से कड़ी जोड़ेगी और जनता इस बार कांग्रेस को एक अवसर देगी। अपने आप को यहाँ का स्थानीय उम्मीदवार बताते हुए, इस माटी का पुत्र बताते हुए एक जनता से अपील जरूर की है। देखते हैं जनता इस अपील को कितना मानती है और इस बार कांग्रेस इस चुनाव में किस प्रकार से टक्कर देती है। धन्यवाद।